इच्छाधारी नागिन का बेटा। कई हजार वर्ष पहले धरती लोक से दूर पाताल लोक में एक नाग लोक हुआ करता था। उस नाग लोक की रानी महारानी अमृता थी। नाग लोक में सभी नाग खुशी से रहते थे। अमृता वहाँ की इकलौती रानी थी। क्योंकि अमृता की अभी तक शादी नहीं हुई थी और वहाँ का कोई दूसरा वारिस नहीं था। अमृता यह सब सोचकर बहुत परेशान रहा करती थी कि उसके बाद उस नागलोक का राजा कौन बनेगा। एक दिन पड़ोसी देश का राजा रोहन अपने दास को चिट्ठी देता है और उससे कहता है, दास, यह लो चिट्ठी, पड़ोसी देश की रानी अमृता को दे देना और उनसे कहना कि राजा रोहन ने तुमसे विवाह के लिए संदेश भेजा है। दास वह चिट्ठी लेकर नागलोक की ओर प्रस्थान करता है। दास जंगलों के रास्तों से होता हुआ पाताल लोक में प्रवेश कर जाता है। उसको वहाँ ढेर सारे नाग नागिन दिखते हैं। फिर वह वहाँ खड़ी एक नागिन के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या आप मुझे नागलोक की रानी अमृता के पास जाने का रास्ता बता सकते हो? मैं सुल्तानपुरी के राजा रोहन का दास हूँ और रानी अमृता के लिए संदेश लाया हूँ। चलिए, मैं आपको रानी के महल तक ले चलती हूँ। फिर वह दोनों वहाँ से चलने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वह दोनों नागिन के महल के पास पहुँच जाते हैं। फिर वह नागिन दास को छोड़कर वहाँ से चली जाती है और दास महल में जाने का प्रयास करता है, मगर द्वारपाल उसे दरवाजे पर ही रोक लेते हैं और उससे पूछते हैं, कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? तुम पाताल लोक के तो नहीं लगते और ना ही नाग हो। तुम तो कोई साधारण मनुष्य लग रहे हो। तो तुम हमारी महारानी अमृता के पास किस लिए आए हो? मैं सुल्तानपुरी के राजा का दास हूँ और उनका एक संदेश लेकर तुम्हारी रानी अमृता से मिलना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपनी महारानी के पास ले चलिए। वह द्वारपाल उस दास को अपने साथ महल के अंदर ले जाता है और महारानी अमृता से उसकी भेंट कराता है। फिर वह दास रानी को झुककर प्रणाम करता है और राजा का संदेश देता है। महारानी की जय हो, रानी अमृता की जय हो। रानी जी, मैं सुल्तानपुरी के राजा रोहन का दास हूँ। राजा जी ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। इस संदेश में उन्होंने आपके साथ विवाह का आमंत्रण भेजा है। दास, क्या तुम नहीं जानते हो मैं इस नागलोक की महारानी अमृता हूँ और मेरे पास इच्छाधारी नागमणि भी है। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। मेरे पास इतनी सारी अपार संपत्ति है और तुम्हारे सुल्तानपुरी राजा रोहन के पास खाली एक जमीन का टुकड़ा ही तो है और वह सपने देख रहे हैं मुझसे शादी करने के। जाओ, जाकर कह देना अपने राजा को रानी अमृता ने विवाह का आमंत्रण अस्वीकार कर दिया। महारानी जी, जिसे आप छोटा सा जमीन का टुकड़ा कह रही हो, वह एक विशाल भूखंड है और उस पर हमारे राजा राज कर रहे हैं। वहाँ की प्रजा उनके लिए सब कुछ है और उनके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है। ढेर सारा सोना चांदी, हीरे मोती और बहुत कुछ है। उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो जाओ, जाकर अपने राजा को कह देना कि किसी छोटे मोटे देश के राजा की बेटी से शादी कर लें और मेरे सपने देखना बंद कर दें, क्योंकि मैं उसके साथ शादी करना नहीं चाहती हूँ। द्वारपाल, जाओ, जाकर इसे धक्के मारकर महल से बाहर निकाल दो। रानी ऐसा कहकर दास को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। द्वारपाल उसे धक्का मारकर राजमहल से बाहर कर देता है। दास दुखी होकर वापस महल की ओर आने लगता है और महल पहुँचने के बाद राजा से कहता है, राजा की जय हो, महाराजा की जय हो। कहो दास, क्या संदेशा लाए हो? राजा जी, नागलोक की रानी अमृता ने आपके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है और मुझे वहाँ बहुत बेइज्जत किया गया था। मुझे धक्के मारकर महल से बाहर निकाल दिया और उन्होंने कहा है कि किसी छोटे मोटे देश के राजा की बेटी के साथ अपनी शादी कर लें, मगर नागलोक की रानी के सपने देखना बंद कर देना। कुछ साल बाद रानी अमृता को विवाह का ख्याल आता है। रानी अपने राज्य के सबसे होनहार नाग के साथ शादी कर लेती है। एक इच्छाधारी नाग था जिसका नाम सुकुमार था। रानी की शादी के 1 साल बाद ही
सुल्तानपुरी का राजा रोहन नागलोक पर हमला कर देता है और इस हमले में नागिन का पति सुकुमार और उसका सेनापति देवसेना मारे जाते हैं और वह रोहन नागलोक पर कब्जा कर लेता है। फिर रानी अमृता धरती लोक पर एक घने जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे हमेशा के लिए रहने लगती है।